हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, रीड द बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय शॉपकीपर ड्यूरिंग 5 consecutive डेज ऑफ ए पर्टिकुलर वीक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है। ये बार ग्राफ जो दिया हुआ है हमें इसको क्या करना है, इसको पढ़ना है। और यहाँ पे हमें दिए हुए हैं कि एक शॉपकीपर है, उसने यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ टॉयज दिए हुए हैं कि उसके टॉयज कितने सोल्ड हुए हैं इन डेज में, उसके जो टॉयज़ हैं वो कितने सोल्ड हुए हैं उसमें यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस ग्राफ को हमें देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर करने। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में हाउ मेनी टॉयज़ वर सोल्ड ऑन फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो यहाँ पे पूछा कि कितने टॉयज़ जो हैं सोल्ड हुए हैं, मतलब कितने टॉयज़ बिके हैं फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को। तो अगर मैं बात करती हूँ फ्राइडे की, तो देखो इसमें फ्राइडे कहाँ पे आ रहा है, ये रहा फ्राइडे। तो फ्राइडे का देखो, अगर हम बार ग्राफ चेक करें तो देखो यहाँ पे है, तो ये क्या पे हो जाएगा 80। तो मतलब कि फ्राइडे को कितने टॉयज सोल्ड हुए हैं, 80 टॉयज सोल्ड हुए हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि सैटरडे को कितने टॉयज सोल्ड हुए हैं। तो अगर सैटरडे को देखें तो सैटरडे को हमारे जो टॉयज सोल्ड हुए हैं वो कितने हुए हैं, 60 हुए हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि संडे को कितने टॉयज सोल्ड हुए हैं। तो संडे को देखते हैं, संडे को ये रहे, और संडे को टॉयज हुए हैं 140। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सब लिख देंगे कि फ्राइडे में इतने टॉयज सोल्ड हुए हैं, सैटरडे में इतने टॉयज सोल्ड हुए हैं और संडे में इतने टॉयज सोल्ड हुए हैं। लिखेंगे कि जो फ्राइडे है, फ्राइडे में जो टॉयज सोल्ड हुए हैं वो कितने हुए हैं, 80 टॉयज सोल्ड हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सैटरडे में कितने टॉयज सोल्ड हुए हैं, 60 टॉयज सोल्ड हुए हैं। नेक्स्ट इज संडे, संडे में जो टॉयज सोल्ड हुए हैं वो 140 हुए। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट में क्या दिया है, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड। तो हमें यहाँ पे बता दें कि ऐसा कौन सा डे था जिसमें सबसे ज़्यादा टॉयज सोल्ड हुए हैं, और कौन सा ऐसा दिन था जिसमें सबसे कम जो है टॉयज सोल्ड हुए हैं। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम टॉयज की देखते हैं। तो मैक्सिमम टॉयज जो हमारे सोल्ड हुए हैं, तो देखो इस बार ग्राफ को यहाँ पे चेक करो, ये यहाँ पे तो सबसे बड़ा देखो यहाँ पे हमारे संडे का है जो कि कितना है, 140 है। तो मतलब कि मैक्सिमम जो टॉयज जो सोल्ड हुए हैं वो कब हुए हैं, संडे में हुए हैं। हम चेक करते हैं कि सबसे कम कब हुए हैं। तो सबसे कम जो टॉय सोल्ड हुए हैं वो कब हुए हैं, वेडनेसडे में हुए, क्योंकि इसका जो बार ग्राफ है, इसका जो ग्राफ बना है वो सबसे छोटा है और सबके इससे इससे कंपेयर करें तो और सबके इससे बड़े हैं। तो सबसे कम जो हुए हैं वो वेडनेसडे में सोल्ड हुए हैं टॉयज। तो करते हैं इसका आंसर कि मैक्सिमम ऑन संडे, मैक्सिमम कब सोल्ड हुए हैं, संडे में सोल्ड हुए हैं, और मिनिमम ऑन वेडनेसडे। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्या दिया, ऑन विच डे लेस देन 100 टॉयज वर सोल्ड। ऐसा कौन सा दिन है जिसमें 100 से कम जो है टॉयज सोल्ड हुए। यहाँ पे 100 से कम किस में सोल्ड हुए, तो अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे में 40 हुए हैं, मतलब कि वो भी 100 से कम है। तो एक तुम्हारा वेडनेसडे हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो थर्सडे में हमारे 100 ही हैं, तो थर्सडे को तो हम नहीं काउंट करेंगे। फ्राइडे की बात करते हैं तो फ्राइडे में हमारे कितने 60 हैं, ये भी 100 से कम है, तो ये भी फ्राइडे हो जाएगा। और यहाँ पे सैटरडे की बात करते हैं तो सैटरडे में यहाँ पर ये है हमारे 60 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 से कम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, काउंट होगा कि 100 से कम वाला है, तो इस सैटरडे भी होगा। अब संडे की बात करें तो संडे में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो वो कितने 140, तो ये तो 100 से ज़्यादा हो गया, तो ये काउंट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसका आंसर हो जाएगा तो वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, स्टडी द डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे डबल बार ग्राफ है, इसको हमें यहाँ पे पढ़ना है और हमें ये जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनका आंसर करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज दी डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट। तो डबल बार ग्राफ दिया हुआ है, हमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें ये यहाँ पे बताना है। सो देखो यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेशंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं
और क्लास 7th है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमें गर्ल्स दी हुई है, बॉयज़ दी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्या है बॉयज़ और गर्ल्स है, वो डिफरेंट सेशन के यहाँ पे दिए हुए हैं क्लास 7th के। ठीक है, मतलब कोई सेशन ए का है, कोई सेशन बी का है, कोई सी का है, कोई डी का है, कोई ई का है। तो यहाँ पे ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 7th के वो अलग अलग सेशन के हैं। ठीक है, मतलब कोई अभी मैंने आपको बताया जैसे सेशन ए सेशन बी, तो अलग अलग सेशन के ये हैं। तो ये जो ये बार ग्राफ है ये यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। के फर्स्ट पार्ट में लिखोगे आप कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे क्या इंक्लूड हो जाते हैं, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स और बॉयज़ इन डिफरेंट सेशंस ऑफ क्लास 7। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज इन ऑल सेशन ऑफ क्लास 7। तो यहाँ पे हमें कितने के टोटल नंबर ऑफ टॉयज निकालना है क्लास 7th के। हर एक सेशन के हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ के टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं क्लास 7th के हर एक सेशन के। तो करते हैं फाइंड। तो सबसे पहले ए सेशन की बात करते हैं। तो ए सेशन में देखो ये गर्ल्स वाले, तो ये जो वाइट वाइट वाले ये गर्ल्स के हैं, और जो ये इन पे जिन पे लाइनिंग हो रही है किसके हैं, बॉयज़ के हैं। तो तब हम वेडनेसडे की बात करते हैं। तो वेडनेसडे में जो लाइनिंग वाले हैं किस चीज़ के हैं, बॉयज़ के हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि बॉयज़ के सेशन ए में बॉयज़ के कितने 15 है। तो ये यहाँ पे कितने हो गए 15। उसके बाद सेशन बी की बात करें तो सेशन बी में कितने हैं 30। तो 15 और 30 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। अब यहाँ पे सेशन सी में देखते हैं। तो सेशन सी में कितने हैं 20। तो 45 और 20 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65। ठीक है, अब यहाँ पर सेशन डी की बात करते हैं। तो सेशन डी में हमारे कितने हैं, सेशन डी में भी हमारे 20 है। ठीक है, तो 65 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 85। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेशन ई की बात। तो सेशन ई में कितने हैं 25 है। तो 85 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट का आंसर। तो पहले सेशन में मैंने आपको बताया 15 फिर 30, फिर उसमें हम ऐड कर देंगे 15 हो गया 30 हो गया, देन उसके बाद 20, फिर 20 और उसके बाद 25। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। मतलब फिर जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे हर एक सेशन में क्लास 7th के, वो कितने हो जाएंगे 110 हो जाएंगे। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इन विच सेशन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। कौन सा सेशन ऐसा है जिसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स किस में ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ से बात करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज़ कम है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20 है और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 15 है। तो एक तो हमारा सेशन ए हो गया। सेशन बी तो होगा नहीं क्योंकि बॉयज़ का ग्राफ ज़्यादा जा रहा है। अब उसके बाद सेशन सी भी नहीं होगा, इसमें भी बॉयज़ का ज़्यादा जा रहा है। डी भी हमारा डी होगा हमारा, देखो क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये बॉयज़ का छोटा है और गर्ल्स का क्या है ज़्यादा जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो कितने 20 हैं और जो गर्ल्स हैं वो कितने 25 है, और यहाँ पे बॉयज़ का बड़ा है। तो यहाँ पे सेशन ए और सेशन डी क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सेशन ए एंड डी। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ पार्ट। ये है इन विच सेशन द नंबर ऑफ बॉयज़ इज मैक्सिमम। अब कौन से सेशन है जिसमें जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो मैक्सिमम है। तो सबसे ज़्यादा मतलब कौन से सेशन में नंबर ऑफ बॉयज़ है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्राफ किसका जा रहा है, बॉयज़ का चेक करना। तो सबसे वाला यही जा रहा है सेशन बी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेशन बी। यहाँ पर फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा सेशन बी। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। इन विच सेशन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज लीस्ट। मतलब सबसे कौन से सेशन ऐसे जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स ये रही हमारी। अब देखते हैं सबसे छोटा सा ग्राफ किसका जा रहा है। तो देखो सेशन सी की हम बात करें तो सबसे छोटा इसी का ही है हैज़ कम्पेयर टू ऑल। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा सेशन सी हो जाएगा। तो जो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सेशन सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।